हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ जीके जीएस रिवीजन। इस सीरीज़ में हम टोटल 20 क्लासेस रखेंगे जिसमें हमारे ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चंस कवर होंगे, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिवीजन अच्छे से ऑलमोस्ट हो चुकी है। उसके बाद हम कुछ जीके जीएस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आइदर एनसीईआरटी बेसिस और या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सॉर्ट आउट करके मैं उसकी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा। तो मूव ऑन करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के। डैश इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। आई होप आप सबने इंडियन ज्योग्राफी में गंगा रिवर की पूरी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी होंगी। हम सभी रिवर्स में ये चैप्टर ज़रूर कवर करते हैं। आंसर क्या होगा? मानस। सबको पता है कि मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पे, वो भी कहाँ पे है? असम। और उसका नाम मानस नेशनल पार्क क्यों है? क्योंकि वो मानस रिवर के साथ है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ये क्वेश्चन कंप्यूटर्स का है। मुझे कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी था और मैंने ये भी नोटिस किया है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन ऑलमोस्ट इजी ही आते हैं, कोई एक आधा ही डिफ़िकल्ट होता है। इसका आंसर क्या होगा? स्कैनर। नेक्स्ट इज ल्यूकेमिया इज़ अ टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज़ विच इज़ ल्यूकेमिया। एनसीईआरटी में ये टर्म देर भी रखी है, साइंस एनसीईआरटी में। और ल्यूकेमिया क्या चीज़ है? अ कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। जो लोग WWE देखते हैं, उस रेसलिंग में रोमन रेंस, उसे ये बीमारी हुई थी, उसे ल्यूकेमिया ही हुआ था। उसी से फाइट कर रहा था जब वो 2016 या 17 में आई थिंक उसने ब्रेक ली थी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। हमने ऑलरेडी इसका पढ़ा था कि आर्टिकल नंबर 60 में ओ को किस में कन्वर्ट करते हैं? 0 को ओथ में। 60 में ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को, और 61 में उसे क्या कर देते हैं? इम्पीच। स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61। आंसर क्या होगा? आर्टिकल 61। ये कुछ ट्रिक्स रहती हैं जिनकी मदद से इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृष्णा नत्तम इज अ फेमस डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो जनरली आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये क्लासिकल डांसेस में से नहीं है। और फोक डांसेस अगर तो आपने याद किए हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आप ये क्वेश्चन ऐसा स्किप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कोई एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो स्किप किया जा सकता है। फिलहाल इसका आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर है केरला। ऑब्वियसली ये कौन से गॉड से रिलेट करेगा? देन आंसर क्या आ जाएगा? कृष्णा, गॉड कृष्णा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु रोट हिज ओन ऑटोबायोग्राफी। अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी। देखिए, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा? उसी के नाम में ही आ गया, सिंपल वाली आ गई। आंसर क्या होगा? बाबर। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं और वो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है, तो क्वेश्चन आएगा कि ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। रिमेंबर, ये लैंग्वेज में लिखी गई थी टर्किश। बाबर खुद को टर्क्स मानते थे और ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसका ट्रांसलेशन जो था बाबरनामा, और वो बाबरनामा पर्शियन लैंग्वेज में थी। ये चीज़ आपको थोड़ी याद रखनी होगी। एंड रिमेंबर, मुगल्स में कुछ ही मुगल्स हुए। एक अकबर ने अपनी बायोग्राफी नहीं लिखी क्योंकि अकबर इलिटरेट था, अनपढ़ था। और दूसरा, एक जहांगीर ने नहीं लिखी। जहांगीर ने भी नहीं लिखी क्योंकि जहांगीर, वो याद है ना, जहांगीर अपनी लाइब्रेरी की स्टेयर्स से स्लिप करके उसकी डेथ हो गई थी। तो अकबर इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि वो इलिटरेट था, और जहांगीर, उसको तो मौका ही नहीं मिला लिखने का, वो पहले ही मतलब स्लिप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। अगेन वन मोर स्टेट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अब मैं ना ही इसका मैप बताऊंगा ना ही कुछ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नॉर्थ ईस्ट सारा रिवाइज कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स। ये थर्ड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, थर्ड या फोर्थ, जिसमें अगेन पूछा गया है। मैंने अपने लर्नर्स को जब नॉर्थ ईस्ट में हिल्स पढ़ाई थी तब मैंने एक ट्रिक याद करवाई थी कि मिजोरम में जेड आता है और एजवाल में भी क्या आता है? जेड। आप भी ऐसे ही याद रख लेना, मिजोरम की कैपिटल क्या होगी? एजवाल। नेक्स्ट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस फॉर। आई रिमेंबर, मुझे तो ऐसे ही याद है, 6/65। अब ये 6/65 का मतलब होता है कि आइदर उसका टर्म कितने साल का होगा? 6 ईयर्स का, और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। दोनों में से जो भी पहले होगा। सपोज करो वो 56 एज पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए, तो पहले 6 साल हो जाएंगे। 6 साल में उसकी एज कितनी हो जाएगी? 62। तो अभी 65 नहीं हुआ ना, बट 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो वो रिटायर हो जाएगा। इसी तरह सपोज कीजिए वो 63 पे बना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो 6 साल तो लेट होंगे, लेकिन अगले 3 साल में ही उसकी एज कितनी हो जाएगी? 65। तो वो 65 पे क्या हो जाएंगे? रिटायर। तो इस तरह ये वर्क करता है 6/65। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाय। नाउ दिस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है, क्योंकि आप में से मोस्टली लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ये गलत है। उन्होंने पूछा इसकी फॉर्मेशन किसने की थी, तो रिमेंबर फॉर्मेशन की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने वाले जो फॉर्मेशन थी वो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। लेटर ऑन उसे जाके लीड करते हैं सुभाष चंद्र बोस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू टेक द रिवेंज ऑफ जलियांवाला बाग मैसेक्रे, हु किल्ड द जनरल ओ डायर इन द लंदन। अब ये जनरल ओ डायर है, ये रेजिनल डायर नहीं है। रिमेंबर आपने मूवी में ही देख रखा होगा सरदार उधम सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन द पर्सन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, सो इसका आंसर है एंडोस्कोप। ये उन्हें पता होगा जिन्होंने एंडोस्कोपी करवा रखी होगी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक पतली सी पाइप डालते हैं तो उससे पूरा एनालिसिस करते हैं, तो उसे कहते हैं एंडोस्कोपी। और इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे हम, एंडोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन आफ्टर बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो हो नहीं सकता, एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू रिएक्शन। हुक्स लॉ भी नहीं हो सकता, ये वो ग्राफ के लिए। फेराडेज लॉ भी नहीं है। आंसर क्या होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो ये क्वेश्चन सिंपल है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है। रिमेंबर आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायोंसी फोर्स को डिस्क्राइब करता है और उसी से फ्लोटिंग वगैरह के प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज यूज्ड इन येलो लैम्प स्ट्रीट लाइट्स। अगेन आंसर क्या होगा, सोडियम। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज राजाजी नेशनल पार्क इज इन। अब मैंने इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का पूरा कोर्स कर रखा है, तो मुझे तो ये क्वेश्चन सिंपल लगते हैं, बट आप नोटिस करना ये नेशनल पार्क्स या तो सिर्फ फेमस वाले आएंगे या वो आएंगे जो काफ़ी टाइम से किस में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं। जो लास्ट ईयर न्यूज़ में रहेंगे या वो आएंगे, या जो पर्टिकुलर फेमस हैं वो आएंगे। आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। मेरे गुरुजी ने ट्रिक सिखाई थी कि राजा जी एलिफेंट पे रहते हैं, राजा जी एलिफेंट। और ये ट्रिक इसलिए है क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो वो एलिफेंट के लिए ही फेमस है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां वॉज। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रेवलर्स पर आता ही आता है। आंसर इसका बाद में बताते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ जहांगीर के याद रखने हैं। जहांगीर की कोर्ट में जो आए थे वो थे विलियम हॉकिंस और थॉमस रो। तो ये दोनों किसकी कोर्ट में आए थे, जहांगीर की कोर्ट में। इब्न बतूता किसकी कोर्ट में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद आपको याद करना है शाहजहां के। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूँ। मानुक्की, टैवर्नियर, बर्नियर, ये अलग अलग पर्सन है। और एक नाम याद रखना आप, पीटर मुंडी। ये 4 नाम याद रख लेना आप। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, शाहजहां की कोर्ट में मनुक्की। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये आरआरबी, एनटीपीसी सभी में पूछा जा चुका है। आंसर क्या होगा, राइजोबियम इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है। इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। जो आर्टिकल कौन सा है, 21 को ही क्या कहते हैं हम, अम्ब्रेला राइट। ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय द विडो रीमैरिज एक्ट। हिस्ट्री का सिंपल क्वेश्चन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से हमने अपनी क्लास में कवर किया हुआ है। आंसर क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। क्योंकि विडो रीमैरिज एक्ट आया था 1856 में, और तब कौन आए हुए थे, लॉर्ड डलहौजी। एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि विडो रीमैरिज एक्ट के पीछे एफर्ट्स किनके थे, कौन चाह रहे थे कि बंद हो जाए, कौन इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे। तो आंसर क्या आएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है जो काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है कि सती प्रथा, सती बैन किन्होंने किया था, और सती बैन करने के पीछे एफर्ट्स किनके थे। तो आपके लिए अब ये क्वेश्चन है कि सती बैन किन्होंने किए थे और सती बैन करने के पीछे एफर्ट्स किनके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन हैज़ द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। खिलाफत से पहले ही क्वेश्चन एनसीएम पे पूछा जा चुका था। अब एनसीएम और खिलाफत दोनों बाद में एक साथ चलती हैं, तो मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। खिलाफत मूवमेंट पहले, तो आंसर क्या होगा, 1919। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट की थी, तो आपको याद रखना है जिन्होंने स्टार्ट की थी उनका नाम था मोहम्मद अली। 2 ब्रदर से मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने स्टार्ट की थी। और आगे जाके खिलाफत को जोड़ दिया गया था
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। इन दोनों को गांधी जी ने एक कर दिया था। तो फिलहाल खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1919 में, और नॉन कॉपरेशन कब शुरू हुई थी? वो हुई थी 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? आल्प्स का ये क्वेश्चन सेकेंड टाइम आया है, सो सेम क्वेश्चन सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है। आंसर क्या होगा? यूरोप। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज भी हमने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सो ये हमारा 18th सेशन था, तो हमने 360 क्वेश्चन के आसपास कवर कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।